3.2 एक्सरसाइज, इसके एमसीक्यूज। बेटा इसके ज़्यादातर एमसीक्यूज ना, अगर आपको फार्मूले आते हैं ना तो आप इसके एमसीक्यूज सारे सॉल्व कर सकते हैं। 3.2 में से कोई इतना कोई डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज नहीं आता, बस एक फार्मूला है इसका पावर रूल वाला, वो एमसीक्यूज जब आएगा तो आपको बता देंगे। पहला जी इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एन एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन बताएं जी। सीकेंड स्क्वायर एन एक्स की, सीकेंड स्क्वायर थीटा की हम इंटीग्रेशन पहले सीख लेते हैं क्या होती है। सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसकी इंटीग्रेशन समझते हैं। थीटा मैंने ना लहदा से लिखा है, सीकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन होती है टेन स्क्वायर टेन थीटा, टेन स्क्वायर नहीं सॉरी, टेन थीटा प्लस सी। लेकिन इसके लिए ये होता है कि डेरिवेटिव में ये होता है कि एंगल का डेरिवेटिव ना हम मल्टीप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन में ये होता है कि इंटीग्रेशन करने के बाद एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड करते हैं। तो आप क्या करेंगे, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी टेन थीटा, थीटे की जगह अगर आप यहाँ गौर से देखें तो यहाँ है एन एक्स, तो आप थीटे की जगह लिख लेंगे एन एक्स। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन है टेंजेंट थीटा, थीटे की जगह आप लिख लेंगे एन एक्स, और लास्ट में आपने डिवाइड कर देना है डेरिवेटिव इसके एंगल का। एन एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, एन का डेरिवेटिव होता है वन, सॉरी एक्स का डेरिवेटिव होता है वन, वन को अगर हम एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा एक्स एन, एन एक्स का डेरिवेटिव एन बनेगा। तो ये इसकी इंटीग्रेशन है टेन एन एक्स ओवर एन। तो देख ले टेन एन एक्स ओवर एन कौन सा है, ऑप्शन डी ऑप्शन है। इंटीग्रेशन में बस ये करना है कि एंगल का डेरिवेटिव आपने डिवाइड करना है। नेक्स्ट है जी अगला एमसीक्यूज, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट अल्फ़ा डी वाई इफ़ अल्फ़ा इज़ कांस्टेंट, अल्फ़ा कांस्टेंट है तो ये कॉट वाई कॉट अल्फ़ा जो है ना ये कांस्टेंट रकम होगी पूरी। क्यों, अब इसके अंदर जो इंटीग्रेशन में ना ये होता है कि अगर लिखा हुआ ना डी वाई तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल वाई है, वाई के अलावा कुछ भी आएगा तो वो कांस्टेंट होगा, हम उसे बाहर निकाल देंगे। तो कॉट अल्फ़ा कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, कॉट अल्फ़ा बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ डी वाई, डी वाई की इंटीग्रेशन बनेगी वाई, तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी कॉट अल्फ़ा, डी वाई की इंटीग्रेशन होती है वाई, कॉट अल्फ़ा इंटू वाई। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। इसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट 5x इंटू टेन 5x। तो ये इंटीग्रेशन का फार्मूला मैंने आपको कहा कि 3.2 के एमसीक्यूज जब आएंगे, जब आप कोई इंटीग्रेशन के फार्मूले आते हो, सारे मैक्सिमम फार्मूले ही होते हैं। तो इंटीग्रेशन का ये फार्मूला सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकेंट थीटा। तो अगर हम यहाँ पर थीटे की जगह देखें तो थीटे की जगह है 5x, तो सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा, इसकी इंटीग्रेशन होगी सिर्फ सीकेंट थीटा, तो हम लिखेंगे सीकेंट, थीटे की जगह लिखेंगे 5x। इंटीग्रेशन में ये जितने भी थीटे वाली रकमों की इंटीग्रेशन जो होती है इसमें लास्ट में एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा लें, सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा की जगह आप लिख लेंगे सीकेंट थीटा, उसके बाद डिवाइड कर देंगे डेरिवेटिव एंगल का। तो थीटा है यहाँ पे 5x, 5x का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो बनेगा 5 प्लस सी, तो सीकेंट 5x ओवर 5, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, ये बिल्कुल ना सिंपल से हैं, बस आपको फार्मूला आना चाहिए। अगले वाला है जी cos 2x, cos 2x की इंटीग्रेशन बताएं। तो cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos 2x की इंटीग्रेशन होगी
कॉस थीटा की इंटीग्रेशन देख लें क्या होती है, फार्मूला पहले आपके को पता होना चाहिए। कॉस थीटा की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉस 2x की इंटीग्रेशन करेंगे, थीटे की जगह है 2x, तो आप लिखेंगे साइन थीटा होती है ना इंटीग्रेशन, तो थीटे की जगह यहाँ 2x साइन 2x, और लास्ट में डिवाइड करेंगे डेरिवेटिव इसके एंगल का, 2x का डेरिवेटिव होता है 2, तो साइन 2x/2, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी होल की पावर n। पावर है तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या होता है कि पावर में एक हम ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय पावर में एक ऐड। लेकिन उससे पहले ना, अगर आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना होता है पावर रूल लगाने के लिए, कि पावर के बगैर रकम का डेरिवेटिव होना चाहिए dx के साथ। तो अगर आप इसकी पावर को छोड़ दें n को, तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या बनेगा, b का डेरिवेटिव 0, ax का डेरिवेटिव बनेगा a। तो पहले आपने ना पावर के बगैर डेरिवेटिव बनाना है। पावर को छोड़कर डेरिवेटिव बनता है a, तो हम पहले a यहाँ साइड पे लिखेंगे, a से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, a से डिवाइड भी कर लेंगे, फिर आप पावर रूल लगा लेंगे कि पावर में एक ऐड, रकम लिखें ax प्लस बी होल की पावर में एक ऐड, डिवाइडेड बाय पावर में एक ऐड। ये पावर रूल है। पावर रूल के लिए ज़रूरी होता है कि पावर के बगैर डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो पहले आप बनाएंगे, उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, फिर पावर में एक ऐड कर लेंगे। लेकिन ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये कांस्टेंट में होना चाहिए। आप इंटीग्रेशन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल से नहीं कर सकते। फिर उसके बाद इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास 11वां MCQs। ये भी पावर रूल से रिलेटेड है। इसको पहले तो हम ऊपर ले आएंगे, ax -1 की पावर -1। इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो पावर बन जाएगी होल की -1। तो पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल ये है कि पावर को छोड़ के रकम का डेरिवेटिव लिखें। इसकी पावर है -1, आप उसे छोड़ दें, उसके अलावा इसका डेरिवेटिव सोचें a बनेगा। तो पहले आपने a बना लेना है। a कैसे बनाएंगे, a से मल्टीप्लाई भी, a से डिवाइड भी। इसकी पावर कितनी थी, इसकी पावर थी -1। -1 पावर होना, पावर रूल तो वैसे ये है कि पावर में एक ऐड करते हैं, लेकिन अगर -1 पावर होना तो -1 पावर का ये रूल है कि आप उस रकम को नेचुरल लॉग में लिखते हैं। अगर -1 पावर हो तो नेचुरल लॉग में लिखा जाता है। -1 के अलावा कोई और भी दूसरी पावर होगी तो आप पावर में एक ऐड करेंगे। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास MCQs। इसमें देख लें ज़्यादातर जो है ना वो फार्मूले ही हैं। इसमें इतना ज़्यादा कोई टेक्निकल MCQs नहीं आता 3.2 में से। EAX एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन। एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन होती है एक्सपोनेंशियल वाली रकम वैसे ही, लेकिन इसमें डिवाइड करना पड़ता है डेरिवेटिव इसकी पावर का। तो एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन आप करेंगे एक्सपोनेंशियल वाली रकम वैसे ही, EAX डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव इसकी पावर का, AX का डेरिवेटिव बनेगा A। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट है। एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन होती है एक्सपोनेंशियल वाली रकम वैसे ही,
बटा डेरिवेटिव इसकी पावर का। कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या है? कॉट एक्स की दो इंटीग्रेशन है, एक तो है नेचुरल लॉग साइन थीटा साइन एक्स, फार्मूला है कॉट एक्स का, और दूसरा है माइनस नेचुरल लॉग कोसिकेंट थीटा। इन दो में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ये आपने देख लेना, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा वो आप लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया कि क्या होती है, एक्सपोनेंशियल वाली रकम वैसे ही ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव इसकी पावर का 1, तो ई की पावर एक्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट है ई की पावर लैम्डा एक्स प्लस म्यू, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ना देखिए एक्स वेरिएबल है, डी एक्स से हमें पता चल गया एक्स वेरिएबल है, बाकी सारी रकमें कांस्टेंट है। तो एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन क्या होगी, ई की पावर लैम्डा एक्स प्लस म्यू, एक्सपोनेंशियल वाली रकम वैसे ही, इस रकम को वैसे ही लिख लेंगे, बटा डेरिवेटिव इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो म्यू का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और लैम्डा एक्स का डेरिवेटिव बनेगा लैम्डा, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद अगला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन। पावर रूल है, लेकिन पावर उसने कहा कि -1 नहीं होनी चाहिए। -1 पावर में तो नेचुरल लॉग में लिखी जाती है रकम। अच्छा, अगर -1 ना हो तो पावर में एक ऐड करते हैं, बटा पावर में एक ऐड, तो फार्मूला ये बनेगा सी वाला, ये फार्मूला है। इसके बाद अगला है जी इंटीग्रल ऑफ 1/√1 - x² dx इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? ये ना साइन इनवर्स की इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का फार्मूला है ये, साइन इनवर्स की इंटीग्रेशन का फार्मूला है। अगर यहाँ पे इसके साथ माइनस होता तो ये कॉज इनवर्स की इंटीग्रेशन का फार्मूला बनता, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, तो लिहाजा ये साइन इनवर्स की इंटीग्रेशन का फार्मूला है। ठीक है, टेन इनवर्स की इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, 1/1 + x² dx, ये टेन इनवर्स की इंटीग्रेशन का फार्मूला है। लेकिन अगर इसके साथ हम माइनस लगा देंगे तो ये कॉट इनवर्स की इंटीग्रेशन का फार्मूला बन जाएगा। तो लिहाजा ये जो फार्मूला है ये साइन इनवर्स का है, टेन और कॉट का भी मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है माइनस इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस को निकाल लेंगे बाहर, माइनस बाहर आ जाएगा, इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज एक्स। तो माइनस वो वाला और माइनस ये वाला हो जाएगा प्लस, तो साइन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, कॉज एक्स। अच्छा, ये थीटे वाले सवालों को जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो डिवाइड करते हैं डेरिवेटिव इसके थीटे का। यहाँ पे साइन एक्स में थीटे की जगह पे है एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव बनेगा 1 + c, ये आंसर है। नीचे 1 नहीं लिखते, लिहाजा इसका आंसर है cos x + c, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ 3x² + 2x। ये सिंपल इंटीग्रेशन है, ये इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x + 1, तो ई एक्स की इंटीग्रेशन हम अलग कर लेंगे, दो रकमें प्लस हो रही हैं, ई एक्स की इंटीग्रेशन हम अलग लिखेंगे, +1 की इंटीग्रेशन हम अलग लिखेंगे। 1 की इंटीग्रेशन होती है x, ई एक्स की इंटीग्रेशन होती है ई एक्स वाली रकम वैसे ही, बटा डेरिवेटिव इसकी पावर का, तो 1 नहीं लिखते नीचे, +c। इसके बाद नेक्स्ट है जी, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें मैक्सिमम जो है ना वो सिंपल ही है एमसीक्यूज ना,
यानी फार्मूले ही है सीधे सीधे। इंटेग्रल ऑफ टेन एक्स, ये भी फार्मूला ही है। इंटेग्रल ऑफ टेन एक्स क्या होता है, इसके दो फार्मूले हैं, एक है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कोस एक्स, ये ऑप्शन में नहीं है यहाँ, और दूसरा है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, ये यहाँ ऑप्शन में मौजूद है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स। तो नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स इसका जो है फार्मूला होगा। इसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 2x, ये फिर पावर आ गई है। तो पावर जब भी आए आपने सबसे पहले पावर के बगैर डेरिवेटिव देखना है। इंटेग्रल ऑफ 2x प्लस 3 की पावर 1/2 dx। तो जब भी पावर आए आपने पावर को छोड़ देना है, 1/2 को आप छोड़ देंगे, 1/2 को आप छोड़ देंगे, पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव सोचें। 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव बनेगा 2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर लेंगे। अब पावर मैं लिख देता हूँ, पावर थी 1/2, पावर के बगैर आप डेरिवेटिव सोचेंगे, वो 2 बन रहा था, तो 2 से मल्टीप्लाई भी, 2 से डिवाइड भी। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, पावर में एक ऐड, ये बाहर वाला 1/2 ऐसे ही, और इसकी पावर में एक ऐड 2x प्लस 3 की पावर में एक ऐड, तो वो बनेगा 3/2 बटा पावर में एक ऐड 3/2। इस नीचे वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी, ये ऑप्शन है 2x प्लस 3 की पावर 3/2 ओवर 3, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स की इंटीग्रेशन बताएं जी क्या होगी। कॉट एक्स की इंटीग्रेशन के मैंने दो फार्मूले आपको बताए थे, एक है नेचुरल लॉग साइन और एक है माइनस नेचुरल लॉग कोसिकेंट। तो नेचुरल लॉग साइन वाला ऑप्शन यहाँ मौजूद है, एंटी डेरिवेटिव कहते हैं इंटीग्रेशन को। साइन 2x, ये इसकी इंटीग्रेशन हम कर आए हैं। साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है कॉस थीटा, थीटा की जगह है 2x, तो हम लिख लेंगे, सॉरी, साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा, तो आप लिखेंगे माइनस कॉस थीटा की जगह यहाँ है 2x, और डिवाइड कर देंगे डेरिवेटिव इसके एंगल का, एंगल का डेरिवेटिव बनता है 2, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है माइनस कॉस 2x ओवर 2। प्लस सी भी देख लेना यहाँ पे, बाज़ दफ़ा ना प्लस सी जिसमें होगा तो वो करेक्ट होगा। अब यहाँ पे सी नहीं है तो यही ऑप्शन करेक्ट है, ए पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ 10π/4, 10π/4 की इंटीग्रेशन बताएं और dx। तो देखें dx का मतलब ये है कि इसमें वेरिएबल सिर्फ x है, 10π/4 में कोई x वाली रकम है नहीं, लिहाजा ये कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, 10π/4 बाहर, इंटेग्रल के अंदर रह जाएगा dx, dx की इंटीग्रेशन होती है x, तो 10π/4 और dx की इंटीग्रेशन हो गई x, ये इसकी इंटीग्रेशन बनेगी x इंटू 10π/4, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल आया क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ साइन p। अब p वाली ये रकम मैंने आपको बताया, सिर्फ इसमें x वाली रकम वेरिएबल होगी, dx लिखा हुआ है तो x वाली रकम वेरिएबल होगी, बाकी कांस्टेंट। तो साइन p कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, इंटीग्रल dx। इंटीग्रेशन में अगर कोई चीज़ नीचे हो ना, आप उसे ऊपर ले आए, नीचे कॉस स्क्वायर है, ऊपर आके ये सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेन थीटा, तो इसकी इंटीग्रेशन बनेगी साइन p इंटू 10x, और एंगल वाली रकम में आपने एक ख्याल रखना है कि डिवाइड करना है डेरिवेटिव एंगल का, तो 10 का एंगल का डेरिवेटिव बनता है 1, नीचे आप 1 डिवाइड कर लेंगे, 1 नीचे लिखते नहीं है, तो लिहाजा इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन p इंटू 10x, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है।
इसके बाद नेक्स्ट है जी 1/x की इंटीग्रेशन। 1/x ऊपर ले आए इसको तो ये x की पावर बनेगी -1। -1 जब भी पावर हो तो नेचुरल लॉग में लिखा जाता है। डी पार्ट इसका करेक्ट है। इसके बाद है a की पावर x की इंटीग्रेशन। a की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है? a की पावर x वाली रकम वैसे ही ये फार्मूला है बटा डेरिवेटिव इसकी पावर का, बटा नेचुरल लॉग इसके जो है उसका नेचुरल लॉग इसके कांस्टेंट का, नेचुरल लॉग a। तो a की पावर x ओवर नेचुरल लॉग a पार्ट इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है 29वें MCQs 1/1 + cos x की इंटीग्रेशन dx। अब इसकी इंटीग्रेशन ना दो तरीकों से की जा सकती है, इसे रैशनलाइज भी किया जा सकता है और डबल एंगल आइडेंटिटी भी लगाई जा सकती है। अब ये ना ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या लगा है, रैशनलाइज हुआ है या डबल एंगल लगी है। अब देखें ऑप्शंस को अगर हम गौर से देखें तो इधर है x कॉस का एंगल और यहाँ पे x/2 तमाम ऑप्शनों में। इसका मतलब ये है कि इसका ना इसकी जो है एंगल में चेंजिंग आई है, यानी ये रैशनलाइजेशन से नहीं होगा, उसने इसको डबल एंगल आइडेंटिटी लगा के किया है। अगर इंटेग्रल के नीचे 1 + cos x आ जाए, 1 - cos x आ जाए, 1 + sin x आ जाए, 1 - sin x आ जाए, तो ऐसे सवालों को रैशनलाइज भी किया जा सकता है और डबल एंगल आइडेंटिटी भी लगाई जा सकती है। तो ये ऑप्शन को देख के आपको पता चलेगा कि डबल एंगल लगी है या रैशनलाइज हुआ है। तो ऑप्शन से पता चल रहा है कि डबल एंगल लगी है क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है। एक्स पहले x था, अब x/2 है ऑप्शंस में। तो हम डबल एंगल आइडेंटिटी लगा के इसे हल करेंगे। डबल एंगल आइडेंटिटी लगाने के लिए ना सबसे पहले तो आपने इसका जो है एंगल आप यहाँ लिखेंगे इंटेग्रल 1/1 + cos x dx। ये सवाल है, आपने सबसे पहले इसके अंदर इंटेग्रल 1/, इसका जो एंगल है उसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है। cos 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेना है और 2 से डिवाइड भी कर लेना है इसके एंगल को। x को एंगल को 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और एंगल को 2 से डिवाइड भी कर लेंगे। अब ये फार्मूला बनता है नीचे 1 + cos 2 थीटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फार्मूला ग्रीन से, 1 + cos 2 थीटा बराबर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा के। तो इसकी इंटीग्रेशन बनेगी 1/1 + cos 2। देखिए 2 तक तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन थीटे की जगह आया हुआ है x/2। तो हम जब ये वाली साइड लिखेंगे तो हम थीटे की जगह x/2 लिख लेंगे, 2 sin स्क्वायर x/2 dx। ठीक है जी। अब इसको करते हैं सोल्व। इधर है 1/2, ऊपर देखें 1 है नीचे 2 है, 1 और 2 है कांस्टेंट, तो हम 1/2 को बाहर निकाल लेंगे। कांस्टेंट है इंटीग्रल से बाहर 1/2 इंटीग्रल, नीचे है साइन स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन में कोई भी चीज़ अगर नीचे हो तो आप कोशिश करेंगे कि ऊपर लेके जाएं। तो साइन स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर जाके हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर x/2 dx। कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट थीटा, थीटे की जगह है x/2। तो जब भी थीटे वाली इंटीग्रेशन करते हैं तो डिवाइड करते हैं डेरिवेटिव इसके एंगल का। x/2 का डेरिवेटिव लें, x का होता है 1 डेरिवेटिव, तो 1/2 + c।
तो 1/2 से 1/2 कैंसल, आंसर आएगा -cot x/2। तो -cot x/2 इसकी जो है इंटीग्रेशन होगी। देखिए -cot x/2 कहीं पे लिखा हुआ है, -cot x/2 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया हुआ। एक मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक ये हुई है कि ना 1 + cos 2 थीटा है ना, ये बराबर होता है 2 cos² के। ये सॉरी मिस्टेक हो गया, असल में ध्यान मेरा ख्याल है कहीं और चला गया। तो यहाँ पे ना cos² आएगा, तो आप ये यहाँ पे sin² की जगह पे cos² लिखेंगे। ये असल में ना दो फार्मूले थे एक जैसे, वो गलत एक्सप्लेन हो गया गलती से, शुक्र है मिल गया। अच्छा 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये कोसिकेंड स्क्वायर के बजाय बनेगा सीकेंड स्क्वायर। सीकेंड स्क्वायर, और सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेन। टेन थीटा, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेन थीटा। तो बनेगी tan x/2, tan x/2 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव इसके एंगल का, 1/2 से 1/2 कैंसल। असल में ना वीडियो बनाने के दौरान जो है वो रात काफ़ी ज़्यादा होगी, इस वजह से वो ज़रा बात थोड़ी सी माइंड से स्किप होगी। tan x/2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। वो शुक्र है ऑप्शन में देख लिया, शुक्र है ऑप्शन सामने थे, इसलिए मैंने कहा देख लेते हैं क्या गलती है। 1 - cos 2 थीटा हो तो 2 cos² के इक्वल होता है, और 1 - cos 2 थीटा हो तो 2 sin² के इक्वल होता है। ये 2 sin² थीटा। ठीक है जी, ये दो फार्मूले। अब इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास सवाल, इसके बाद नेक्स्ट MCQ है जी इंटीग्रल ऑफ -1/1 + x²। देखिए ये अभी मैं आपको फार्मूला बता के आया हूँ, -1/1 + x²। मैंने आपको बताया था कि अगर +1/1 + x² हो तो ये होती है tan इनवर्स की इंटीग्रेशन। ठीक है, लेकिन अगर लिखा हुआ है -1/1 + x² तो ये होगी cot इनवर्स की इंटीग्रेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये भी है cot इनवर्स। अच्छा ये भी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम इसमें से माइनस को बाहर निकाल दें, इसमें से अगर हम माइनस को बाहर निकाल दें तो अंदर वाली रकम tan इनवर्स की बनती है, तो -tan इनवर्स भी इसका ऑप्शन करेक्ट है। ये इसने दोनों ही करेक्ट ऑप्शन दे दिए हैं 30 वाले में, तो आप जो मर्ज़ी लगा सकते हैं। लेकिन हो सकता है जो ओरिजिनल बोर्ड का पेपर है उसमें ऐसा पॉसिबल है कि उसने जो है -tan इनवर्स वाला जो ऑप्शन है इधर माइनस ना हो, यानी खाली tan इनवर्स दिया हुआ। इसके बाद है MCQs है इंटीग्रेशन ऑफ 32 देख लेते हैं पहले ज़रा हम। ये देखिए 32 में ये tan इनवर्स वाला फार्मूला दिया हुआ है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है 32 में। 31 देखें जी, अब आप 31 में है जी इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड थीटा। ये फार्मूला है नेचुरल लॉग, इसका फार्मूला होता है नेचुरल लॉग सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। देखें आपने ज़्यादातर ऑब्जर्व किया होगा कि 3.2 में जितने MCQs आ रहे हैं सारे फार्मूले ही हैं, मैक्सिमम फार्मूले 90%। तो जो है ना अगर जो बंदा, अगर आप ये इसको अगर आप 3.2 के MCQs क्लियर करना चाहते हैं तो आपको MCQs सही वो फार्मूले सही तरीके से आने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है जी इंटीग्रल ऑफ x इंटू √x + 1। ये क्वेश्चन है, x को अंदर हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को √x से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस एक जैसी है, पावरें ऐड, इसकी 1 पावर है, इसकी 1/2 है, तो ये टोटल हो जाएगी 3/2 प्लस
एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स, और लास्ट में लिख लेंगे डी एक्स। अब इंटीग्रेशन के आगे देखें तो रक में प्लस हो रही है, तो पहले के अलग इंटीग्रेशन, आप लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। इसकी पावर है 3/2, पावर है, पावर रूल लगेगा, पावर में एक ऐड 5/2, ओवर 5/2 आना था तो मैंने इसे लिख लिया 2/5, प्लस इसकी भी पावर में एक ऐड 1 + 1 2/2 प्लस सी। तो ये आप फार्मूला लिख लेंगे, एक्स की पावर 5/2 और एक्स की पावर 2/2, ये आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास सवाल इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। ये सिंपल फार्मूला है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस एक्स, तो इसकी जगह हम माइनस कोस एक्स लिख लेंगे जी। इसके बाद इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ, ये डेफिनेशन है, इट इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ई ए एक्स की इंटीग्रेशन ये पहले हम कर रहे हैं, ई ए एक्स बटा डेरिवेटिव इसकी पावर का, ए एक्स इंटू नेचुरल लॉग ए, इसमें नेचुरल लॉग ए कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, नेचुरल लॉग ए, ये ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल एमसीक्यूज आया, नेचुरल लॉग ए इंटेग्रल ऑफ ई ए की पावर एक्स, और ए की पावर एक्स का फार्मूला है ए की पावर एक्स वैसे ही बटा डेरिवेटिव इसकी बटा नेचुरल लॉग ए का, तो ये नेचुरल लॉग ए से नेचुरल लॉग ए कट जाएगा, ए की पावर एक्स बचेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ज़ीरो की इंटीग्रेशन क्या होती है। ज़ीरो की इंटीग्रेशन होती है बेटा कांस्टेंट। अब ये जो एमसीक्यूज नंबर है हमारे पास 39, इसके टोटल कुल मिला के जो एमसीक्यूज हैं वो ये 44 है, चले करीब ही आ गए हम। 39 देखें, अब ये ज़रा थोड़े से जो है टेक्निकल एमसीक्यूज आया है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ओवर एक्स प्लस 2, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कैसे ऊपर और नीचे पावरें बराबर हैं, तो लिहाजा पहले से डिवाइड किया जाएगा, तो आप पहले से डिवाइड कर लेंगे, एक्स एक्स प्लस 2, एक्स को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि अंदर वाले के बराबर हो जाए 1 से, एक्स प्लस 2 साइन चेंज, एक्स से एक्स कैंसल, -2 बचा। अब इस -2 को ले जाएंगे हम लोग ऊपर, 1 आ जाएगा सामने, और x + 2 चला जाएगा नीचे, तो इंटीग्रेशन के अंदर लिखा जाएगा 1 आएगा सामने, -2 चला जाएगा ऊपर, -2 ऊपर चला गया, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, और x + 2 लिखा जाएगा नीचे। अब आप देखें इंटीग्रेशन के आगे रकमें क्या हो रही है, माइनस, तो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। 1 की इंटीग्रेशन होती है x, -2 बाहर, ये रकम जब ऊपर जाएगी इसकी पावर बनेगी -1, -1 पावर हो तो नेचुरल लॉग में लिख लेते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है x -2 नेचुरल लॉग ऑफ x + 2, तो ये ऑप्शन करेक्ट है सी। अगर कोई बच्चा A+ की एमसीक्यू ज़्यादातर कर लेता है ना, तो 90% चांस होता है कि बच्चे के जो है ना वो सारे एमसीक्यूज जो है ना बोर्ड के अटैम्प्ट हो जाए, यानी 20 एमसीक्यूज होते हैं तो 19 तो लाजमी हो जाते हैं, लेकिन जो आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज बताते 90% एमसीक्यूज जो है ना वो बोर्ड के हो जाते हैं अगर आप A+ कर लें तो। अच्छा, नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ tan x, ये फार्मूला है, नेचुरल लॉग सीकेंड भी होता है और माइनस नेचुरल लॉग कॉस भी होता है,
तो नेचुरल लॉग सीकेंड इसमें है, माइनस नेचुरल लॉग कॉज नहीं है, नेचुरल लॉग कॉज है, तो गलती से ये लगाना देना, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर एक्स, पावर रूल लग जाएगा, पावर में एक ऐड बटा पावर में एक ऐड, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, पावर को छोड़कर रकम का डेरिवेटिव साथ आपने देखना, पावर को छोड़कर इसका डेरिवेटिव बनता है 2, 2 से मल्टीप्लाई भी, 2 से डिवाइड भी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। 3 की पावर लैम्डा एक्स, ये ए की पावर एक्स वाला फार्मूला है, तो ये बनेगा 3 की पावर लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग 3। लेकिन एक बात जो इसके अंदर छुपी हुई है वो ये है कि साथ लिखना है अपने डेरिवेटिव इसकी पावर का, लैम्डा एक्स का डेरिवेटिव, लैम्डा एक्स का डेरिवेटिव बनेगा लैम्डा, नीचे डिवाइड करना है लैम्डा को, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। जिस तरह एक्सपोनेंशियल में होता है ना, हम डेरिवेटिव डिवाइड करते हैं पावर का, उसी तरह से ए की पावर एक्स में भी पावर का डेरिवेटिव डिवाइड करते हैं। फिर अगला है इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर की इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है, तो हम टेन स्क्वायर की जगह फंडामेंटल आइडेंटिटी लगाएंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेन थीटा, टेन एक्स माइनस 1 की इंटीग्रेशन होती है एक्स प्लस सी, तो ये ऑप्शन करेक्ट है डी। साइन थीटा की ये इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं ऊपर, इसका ए पार्ट करेक्ट है। ये एमसीक्यूज हैं 3.2 का जो मैक्सिमम